मोदी के हवाले से उन्होंने कहा कि जी हिंदुस्तान की तारीख बड़ी पुरानी है। नरेंद्र मोदी तो यानी कुछ साल पहले आए हैं, तो कश्मीर की तारीख भी बहुत पुरानी है। कौम मुत्तहिदा की करारदादें जो कि मंजूर हो चुकी हैं और हिंदुस्तान के बड़ों ने ही ये बात बोली, जो कि झूठ ही था ना, यकीन दहानी करवाई कि जी हक खुद इरादियत दिया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, फिर उसके बाद अच्छा हक खुद इरादियत दिया, उसके बाद काबिज होकर बैठ गए, जुल्म की दास्तानें वहाँ पे रकम करते रहे। तो आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को कि कश्मीर का जो मसला है उसका हल क्यों नहीं हो पा रहा? पाकिस्तान की जानिब से भी मामला बार बार हाईलाइट किया जाता रहा है, अब भी बार बार हाईलाइट, खासतौर पे जब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आए हैं, बार बार इस मसले को हर फोरम पे उठाते हैं और बड़े दिल से, बड़ी नीयत से उठाते हैं, लेकिन ये मसला हल नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें दो तीन चीजें हैं जो हमें देखती हूँ। ये मसला हल की तरफ क्यों नहीं जा रहा, इसमें इसकी जो वजूहात है वो देखनी होगी। वजूहात देखें, जो इंडिया ने और पाकिस्तान ने जब यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन पास हुए, इसको लेके यूनाइटेड नेशन में लेके केस जवाहरलाल नेहरू साहब गए थे, और जब उन्होंने वो केस पेश किया वहां पे, उसके बाद उन्होंने सिर्फ यूनाइटेड नेशन में नहीं बल्कि कश्मीर के अंदर जाके, इंडिया के अंदर और आलमी फोरम पे उन्होंने वादा किया था कि वो कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक के खुद इरादियत देंगे, और ये ऑन रिकॉर्ड है। और ये 1951 तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, कमीशन भी बैठ गया, सब कुछ हो गया, एक रिप्रेजेंटेटिव भी मुकर्रर हो गया इसके लिए, रायशुमारी के लिए सारा कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद भारत ने उसमें भागना शुरू किया, जो असल जिस पे आना था कि रायशुमारी हो, लेकिन भारत नहीं माना। उसके बाद से पाकिस्तान हमेशा से कोशिश करता रहा है, और पाकिस्तान का स्टैंड आज भी वही है कि कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक के खुद इरादियत दे, जिसको भारत ने माना हुआ है। यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन मौजूद हैं। अब कश्मीरियों की बात, कश्मीरी जो है वो अमन से रहना चाहते हैं, वो एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहते हैं, जिस तरह एक हिंदुस्तानी गुजार रहा है या एक पाकिस्तानी गुजार रहा है या एक जो दुनिया में जो दूसरे लोग हैं जिस तरह वो नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। किस्मती से आप देखें, एक तरफ तो भारत कहता है कि ये हमारा अटूट टंग है, और उस अटूट टंग में जो कुछ वो कर रहे हैं, और खासकर ये 5 अगस्त के बाद से जो कुछ हुआ है, आप देखें कि आप आर्टिकल 370 को खत्म कर रहे हैं और 35A को खत्म कर रहे हैं, और ये मोदी साहब के मंशूर में था, उन्होंने वो अपने मंशूर का वादा पूरा किया। लेकिन देखिए, जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी में आवाम की राय लेनी पड़ती है, और इनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। लेकिन कश्मीर में क्या किया गया, एक्स्ट्रा फौजें भेजी गई, 9 लाख फौजी इस वक्त मौजूद हैं, जो पैरामिलिट्री और दूसरे, उन्होंने सबको बंद करके, लॉकडाउन करके, जेल में डाल के, तमाम जो इंडिया के प्रो इंडियन पॉलिटिशियन थे उनको भी जेलों में और नजरबंद किया गया, और जो हुर्रियत के लीडर थे और जो कश्मीरी भी बोलता था उस सबको कर दिया। अब उसके बाद देखें कि भारत जो है वो 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन वो कश्मीरियों की उस आवाज को खत्म नहीं कर सका। इसमें देखिए, इस खित्ते में अमन तभी आएगा कि कश्मीरी जो मेन फ्रीक हैं, कश्मीरी एक कौम है, ये एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, ये 15 मिलियन इंसानों का मसला है। तो इसको भारत को चाहिए कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आए, इसका हल निकल सकता है, लेकिन इसका हल तभी निकलेगा जब आप टेबल पे बैठेंगे, बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी कितनी दफा कहा है कि आप आए, टेबल पे बैठे। कश्मीरी भी यही कहते हैं कि भाई आए, इसका अच्छा अली साहब, आपके जवाब से एक सवाल मेरे जहन में आया कि टेबल पर आएंगे, टेबल पे बैठेंगे तो ही हल निकलेगा, टेबल टॉक ही, मुज़ाकरात ही किसी बात का पढ़ा लिखा हल होता है। लेकिन अब मुज़ाकरात के लिए क्यों वो आके नहीं बैठते, मुज़ाकरात से क्यों भागते हैं, टेबल टॉक क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आर्गूमेंट्स की कमी है। नहीं, वो अंदर से खुद भी जानते हैं कि हम वीक हैं, हमारे आर्गूमेंट कमजोर हैं, हम नहीं जीत सकते टेबल टॉक। लेकिन वो इसीलिए देखिए, वो अपने मुल्क की तबाही कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं वो इंडिया की भी तबाही कर रहे हैं। देखिए, इंडियन अवाम जो है, इंडियन जो सिविल सोसाइटी है, उनको पहली बात यह है कि उनको हकीकत बताई नहीं जाती। जो इंडियन मीडिया है वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्जन बताता है कि वो टेररिस्ट है, वहां पे पाकिस्तान मुदाखलत कर रहा है, और कश्मीरी जो है ना, वो हर कश्मीरी टेररिस्ट है। कश्मीरी स्टूडेंट के साथ इंडिया में क्या हो रहा है, आपके इल्म में है, जो कुछ
इंटरनेशनल मीडिया ने भी किया। अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल को क्यों वहां से निकलना पड़ा, उसका भी जो मेन रीजन है वो कश्मीर है। आप देखें यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स हैं 2018 की, 2019 की, उसको जुटलाया नहीं जा सकता। वो कश्मीरियों ने तैयार नहीं की, वो पाकिस्तान ने तैयार नहीं की, वो रिपोर्ट इंटरनेशनल बॉडी ने तैयार की है। तो आप क्यों नहीं खोलते, आप क्यों नहीं लोगों को आने देते? आप आने दें। जो आप जब तक आप देखें, आप ताकत के बलबूते पे जो आप खत्म करना चाहते हैं, मोदी जी के सर पे एक सवार है, वो समझते हैं कि ताकत के जरिए वो खत्म कर लेंगे, लेकिन ये कभी नहीं होगा। आपको हल करना होगा, बैठ के बात करनी होगी और कश्मीरियों के साथ बात करनी होगी। मुआशरे में जो सच है वो अंग्रेजी में लिखना कुछ हद तक पॉसिबल है, उर्दू में सच लिखना जो है बेहद मुश्किल है। ठीक है, और ये शायद आपके मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को सूट करता है कि अगर जब तक 90-95% अवाम उर्दू स्पीकिंग है, उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, तो हम अपना बयानिया चला सकते हैं, ये जो मर्जी इनको बता दें। खैर, लेट मी कम टू द रेजोल्यूशन नाउ। अच्छा, तो जिनको अंग्रेजी आती है, फिर मैं आपसे पूछूंगा, फिर जिनको अंग्रेजी आती है वो समझ रहे हैं इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? बीबीसी में आजकल जो मोदी के बारे में कम परसेंटेज अंग्रेजी को समझने वाली आप अख्तर काज़मी साहब, आप कह रहे थे ना कि मैं आपको सुनूंगा, अब आप सुनने की बारी साहब आपकी है, आप अपना वक्त बोलिएगा। आप अच्छी बात बोले तो हम आपको जरूर सुनेंगे, लेकिन आप ऐसी बातें कर रहे हैं अरबी जिनके कुछ सर पैर धड़ है ही नहीं। चलें जी, आगे चलें, आगे अंग्रेजी पे आ गए ना, चलिए आगे चलें। आप कब से बोल ही तो रहे हैं जी, आगे चलें साहब। जी अरविंद, आप आगे चलिएगा जी, प्लीज अपना अगला पॉइंट जरा डिस्कस करें। अरविंद उनको भी शामिल गुफ्तगू है ना, अगले पॉइंट पे चलें। यूएन सिक्योरिटी से पॉइंट मुकम्मल करें जी, आगे चलें। सुन रहे हैं आप, बोलें आप यूएन काउंसिल का रेजोल्यूशन पे बात करें, मुझे मुकम्मल तो करने दें, यूं तो ना करें आप। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन की 3 शराइत है। पहले की पाकिस्तान विड्रॉ करेगा अपनी फोर्सेस, नॉन कश्मीरीज को सबको बाहर निकालेगा। उसके बाद हिंदुस्तान भी अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करेगा, हत्ता कि थोड़ी बहुत फोर्स मेंटेन रखेगा वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद इंटरनेशनल वॉच एजेंसीज की तहत में वहां पर रेफरेंडम होना था, तो ना पाकिस्तान ने फोर्सेस विड्रॉ की और ना ही उसके बाद में जो है वहां पे रेफरेंडम की नौबत आई। ना नौमन तेल था, ना राधा नाची। अब आ जाते हैं आगे इसके ऊपर, आपके जो आरएसएस के जो है कि आरएसएस की रेसिस्ट आइडियोलॉजी, आरएसएस ने ये कर दिया, आरएसएस ने वो कर दिया। मुझे आप ये बताएं, दुनिया भर के अंदर आरएसएस ने कितने टेररिस्ट अटैक किए हैं? देखें जी, जितने टेररिस्ट अटैक होते हैं, सॉरी टू से उसमें से ज्यादातर जो अटैक होते हैं वो मुसलमानों की तरफ से होते हैं। दुनिया के अंदर 150 से ज्यादा तंजीमें हैं, ये अल कायदा, अल शबाब, बोको हराम, अफ्रीका तक चले जाएं आप, तालिबान, जैश ए मोहम्मद, सिपाही साहबा, लश्कर जंगवी, ये जो तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी वाबस्तगी जो है, इनकी एफिलिएशन किसी खित्ते, दहशतगर्दों को फंडिंग करते हैं, उसके बारे में आपने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं सुना। वैसे तो आप मैं बहुत कुछ पढ़ता हूँ, आपकी रीडिंग है। अतर मुझे जरा आप अरविंद, आप जरा ठहर जाइए। अतर जरा इनको जवाब दीजिएगा, इनकी जो रॉ है वो कितना दहशतगर्दों को फंडिंग करती है। पाकिस्तान में जासूस भेजे जाते हैं, क्यों? कुलभूषण कौन है? जीता जागता सबूत है, जिंदा मिसाल है। थोड़ा सब्र रखें, दुनिया में रह रहे हैं अरविंद साहब।